देश भर में राधा अष्टमी की धूम देखी जा रही है। बरसाने में दिखा खास नजारा। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच मनाया गया जन्मोत्सव। दर्शन के लिए उमड़ा भक्तों का जनसैलाब। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, भक्तों का जनसैलाब यहां पर उमड़ा हुआ है। और देखिए, बात अगर बरसाने की करें तो बरसाने की राधा, जिनका जिक्र आपने सुना होगा, प्रेम के भाव में, प्रेम की अभिव्यक्ति में। अब तस्वीरें भी आप देख लीजिए, काफी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। और साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें कि आज जन्मोत्सव है, तो ऐसे में जन्मोत्सव पर बरसाना दुल्हन की तरह सजा हुआ है। खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता धाराजीत हमारे साथ इस समय लाइव जुड़ चुके हैं। धाराजीत, बात अगर बरसाने की करें तो कैसा नजारा यहाँ पर नजर आ रहा है? तीनों धामों से निराला ब्रज धाम, वो अद्भुत दृश्य यहाँ दिखाई दे रहा है। और राधा रानी जी के जो दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में जो श्रद्धालुओं का सैलाब है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बारिश का मौसम है, लेकिन श्रद्धालुओं का जो उत्साह है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा। करीब कहें तो 10 दिन से ही लगातार जो श्रद्धालुओं का सैलाब था वो बरसाना नगरी में दिखाई दे रहा था। पहले से ही, कई दिन से पहले इसलिए ही जो श्रद्धालु है वहाँ यहाँ पर डेरा डाले हुए थे और एक आस लगाए हुए थे कि जो राधा रानी जी के जन्म उत्सव का जो पल है उसके वो साक्षी बने, उनके अभिषेक के साक्षी बने, मंगला आरती में उन्हें दर्शन मिले। तो ऐसी इच्छा लेकर बड़ी संख्या में जो श्रद्धालुओं का सैलाब है वो धर्मनगरी मथुरा, वृंदावन, गोकुल, बरसाना जगह जगह पहुंच रहा है। लेकिन बरसाना और वृंदावन और रावल में जो अद्भुत नजारा है वो अलग ही देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुंच रहे हैं और ब्रज की अधिष्ठात्री देवी राधा रानी जी के जो दर्शन है उनका सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। कह रहे हैं कि लाडली जी का जो आशीर्वाद है वो अगर एक बार मिल जाता है तो जीवन उनका सफल हो जाता है। मन में उनके एक आस्था है, भरोसा है और विश्वास है, इसीलिए वो राधा रानी जी के दरबार पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं का जो सैलाब है वो अपने आप में अद्भुत है। राधा जी की नगरी को दुल्हन की तरह सजाया गया। पूरे बरसाना, रावल और वृंदावन में अलग अलग अद्भुत नजारे दिखाई दे रहे थे। सुबह 4 बजे ही अभिषेक किया गया और अभिषेक के बाद आरती की गई। तो ये अद्भुत नजारा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कृष्ण जन्माष्टमी के बाद जो है राधा अष्टमी की धूम समूचे ब्रज में दिखाई दे रही है। ब्रज की अधिष्ठात्री है राधा रानी जी। कहते हैं कि उनके आज्ञा के अलावा यहाँ पर पत्ता तक नहीं मिलता उनका। जब तक आशीर्वाद नहीं मिलता तो अन्य देवता भी उस पर कृपा नहीं करते, ऐसी मान्यता है यहाँ पर। और कहते हैं कि राधा रानी जी की ही सरकार समूचे ब्रज में चलती है। तो मन में भरोसा है, श्रद्धालुओं के एक आस्था है और उसी को लेकर वो लगातार श्रद्धालु है बरसाना धाम पहुँच रहे हैं। लेकिन जो बारिश का मौसम है, बारिश ने जो है यहाँ की व्यवस्थाओं को बिगाड़ने का प्रयास किया, लेकिन जो श्रद्धालुओं का उत्साह है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार बारिश रिमझिम इस समय हो रही है, लेकिन जो उत्साह है श्रद्धालुओं का वो लगातार बढ़ता जा रहा है और लगातार जो श्रद्धालु हैं वो मंदिर की तरफ दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल धारा जी, देखिए, जानते हैं हम सभी कि इस समय कलयुग चल रहा है, लेकिन बरसाना की बात करें, ब्रज क्षेत्र की बात करें, इस समय जो माहौल यहाँ पर हर बार हर दिन देखने को मिलता है वो बिल्कुल द्वापर युग की तरह ही चरितार्थ होता है। बिल्कुल, देखिए, द्वापर की जो परंपरा है उनका ही निर्वहन आज भी ब्रजवासी करते हैं और उन्हीं को देखने के लिए, उन्हीं का अनुसरण करने के लिए जो श्रद्धालु हैं, कहें तो कृष्ण भक्त, राधा भक्त, वो सब यहाँ पर अपनी आस्था के साथ आते हैं और भगवान से जुड़ने का प्रयास करते हैं। कहते हैं कि धर्मनगरी में अगर वो एक बार परिक्रमा भी लगा लेते हैं तो उनके जन्मांतर के जो पाप हैं वो कष्ट नष्ट हो जाते हैं। तो उनके मन में एक भगवान के प्रति, राधा रानी जी के प्रति एक भरोसा होता है, एक भाव होता है कि हम राधा रानी जी के धाम जाएंगे तो वहाँ मन को शांति मिलेगी और हमें आध्यात्म से जुड़ाव मिलेगा। तो इसी आशा को, भरोसे को लेकर जो श्रद्धालु हैं वो धर्मनगरी में पहुंचते हैं। तो साफ तौर पर कह सकते हैं आज 3 जगह एक अद्भुत और अलौकिक नजारा दिखाई दे रहा है। एक श्रीधाम वृंदावन में, दूसरा रावल और तीसरा प्रेमानंद महाराज के यहाँ, यानी श्रीधाम वृंदावन में जो अद्भुत नजारा है वो प्रेमानंद जी के यहाँ पर भी, क्योंकि वो प्रेमानंद जी भी राधा रानी जी के बड़े उपासक है और उनसे भी बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो जुड़े हुए हैं। तो कहीं न कहीं राधा रानी जी के उत्सव को चार चांद लगाने के लिए जो श्रद्धालुओं का सैलाब है वो धर्मनगरी में दिखाई दे रहा है। उनमें उत्साह है, उमंग है और
और राधा रानी और कृष्ण के जयकारों से जो ब्रज धाम है वो चारों तरफ गुंजायमान दिखाई दे रहा है। बिल्कुल। और देखिए, सुरक्षा की दृष्टि को भी यहाँ पर इग्नोर नहीं करना होगा, क्योंकि अभी हाल ही में हमने देखा है, चाहे बात वैष्णो देवी की करें या फिर बात हरिद्वार में जो माता रानी का मंदिर है वहां पर करें, भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के क्या इंतजाम किए गए हैं, ट्रैफिक डायवर्जन की भी जानकारी लेना चाहेंगे। बिल्कुल, देखिए अगर बात करें ट्रैफिक डायवर्जन की तो वृंदावन हो, गोकुल हो या बरसाना हो, यहाँ पर जोन और सेक्टर स्कीम लागू कर दी गई थी। पहले से ही अलग अलग मजिस्ट्रेटों की तैनाती की गई थी, सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए थे और यही निर्धारित किया गया था कि जो बड़े वाहन हैं उनको बाहरी इलाकों में रोका जाए ताकि जो आने वाले श्रद्धालु हैं उनको किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो, किसी तरह की कोई ट्रैफिक समस्या ना हो। वॉच टावर बनाए गए थे, दूर से ही श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था पर निगरानी रखी जा सके और पूरा जो मेला परिक्षेत्र थे वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे। खुफिया एजेंसी भी पूरी तरह अलर्ट मोड पर रखी गई थी ताकि जो श्रद्धालु हैं उनकी सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ ना हो सके। एकल मार्ग बनाए गए थे, एक तरफ से श्रद्धालुओं को आना है और एक तरफ से श्रद्धालुओं को जाना है। जो अनुमान खुफिया एजेंसी यानी प्रशासन की तरफ से लगाया गया था उससे अधिक श्रद्धालुओं के आने की व्यवस्था वहाँ की गई थी। लगातार जो दृश्य है वो अद्भुत दृश्य यहाँ दिखाई दे रहा है। सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। डीएम सीपी सिंह हो या एसएसपी सुबोध कुमार कंट्रोल रूम में 24 घंटे वो बैठे रहे और सीसीटीवी कैमरों को वो लगातार मॉनिटर कर रहे हैं कि किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था चल रही है। कोई अधीनस्थ कोई लापरवाही तो नहीं कर रहा है। पहले ही अधीनस्थों को दिशा निर्देश दे दिए गए थे कि किसी भी श्रद्धालु को दर्शन के समय किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो, श्रद्धालु एक अच्छा मैसेज लेकर ब्रज धाम से जाए। उनका सुरक्षा व्यवस्था का मतलब यही है कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा है, उनकी व्यवस्था है, वो दर्शन श्री जी के धाम में जाए और अच्छे तरीके से वो दर्शन कर अपने घर को वापस जाए। तो सुरक्षा व्यवस्था के साफ तौर पर कह सकते हैं कि व्यापक इंतजाम किए गए थे। पूरे इलाके को जोन और सेक्टर में विभाजित किया गया था। लगातार जो सुरक्षा व्यवस्था करनी है वो अलग अलग बैरिकेड पर दिखाई दे रहे थे। पहले ही वाहनों को रोका जा रहा था ताकि अव्यवस्था न फैले। तो तमाम जो इंतजाम से सुरक्षा व्यवस्था की बात करें या एक तरीके से कहें तो जैसे मेडिकल सुविधा है उसका जूता केंद्र है, जूता चप्पल केंद्र है और सुरक्षा कर्मियों के जो बूथ है, गोया पाया केंद्र है, तमाम जो मेले से संबंधित व्यवस्थाएं होती हैं वो प्रशासन की तरफ से यहाँ की गई थी। तो लगातार जो व्यवस्थाएं वो यहाँ चुस्त दुरुस्त नजर आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल धारा जी, शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। राधा रानी जी के निज महल में उत्सव की धूम दिखाई दे रही है। राधा अष्टमी के पावन पर्व पर किस तरीके का जो श्रद्धालुओं का सैलाब है वो यहाँ दिखाई दे रहा है। जो मंदिर से जुड़े लोग हैं, नंदगांव और बरसाना के लोग, वो परंपरा जो है समाज गायन की उसको निभाते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ नंदगांव के जो सेवायत हैं वो बैठे हैं, दूसरी तरफ बरसाना के सेवायत बैठे हैं। श्रद्धालुओं का सैलाब राधाष्टमी के पर्व पर राधा रानी जी के निज महल में दिखाई दे रहा है। देखिए किस तरीके से जो श्रद्धालु हैं वो लगातार राधा रानी जी के दर्शन कर रहे हैं। राधा अष्टमी के पर्व पर अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रहे हैं कि अपनी लाडली जी के जन्म उत्सव पर, प्रागट्य उत्सव पर वो उनके निज महल पहुंच रहे हैं, उनके मंदिर पहुंच रहे हैं। एक अलग ही आनंद की अनुभूति दिखाई दे रही है। जो श्रद्धालु हैं वो लगातार भक्ति भाव में दिखाई दे रहे हैं। जिस तरीके से राधा रानी जी के देखिए किस तरीके से जो आप भी अद्भुत दर्शन कीजिए। श्री लाडली जी सरकार राधा रानी जी के वो अपने महल में विराज रही हैं। लंबी लंबी कतारों में लग के जो राधा रानी जी के दर्शन करने के लिए जो श्रद्धालुओं का सैलाब है वो यहाँ दिखाई दे रहा है। लगातार जो भीड़ है वो कतारों में दिखाई दे रही है। भक्ति भाव में जो श्रद्धालु हैं वो दिखाई दे रहे हैं। लगातार मंदिर दर्शन करने के लिए लंबी लंबी कतारों में श्रद्धालु लगे हैं और एक आस, एक विश्वास लिए हुए वो अपने मन में यही आस्था लिए हैं कि राधा रानी जी के एक बार एक झलक उनको दर्शन हो जाए। तो दूर दराज से श्रद्धालुओं का जो सैलाब है राधा अष्टमी के पावन पर्व पर वो बरसाना धाम पहुंच रहा है और उनको एक भरोसा है कि लाडली जी के दर्शन अगर इस पल में, इस क्षण में अगर उन्हें होते हैं तो उनका जीवन सार्थक हो जाता है। दाराजी सारस्वत, न्यूज स्टेट, बरसाना। राधा रानी जी के निज धाम में उत्साह और उमंग दिखाई दे रहा है। राधा अष्टमी मनाने के लिए श्रद्धालु दूर दराज से आए हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग? हम मध्य प्रदेश दमोह से आए हैं।
क्या नाम है आपका? भारती वैद्य। राधाष्टमी का पर्व है, कैसा माहौल है, क्या कहेंगे? बहुत भीड़ है, लेकिन राधा रानी ने बहुत ही अच्छे दर्शन दिए हैं हम लोगों को। हम लोगों ने दोबारा दर्शन किए हैं, बहुत मन प्रसन्न है दर्शन करके। कितने लोग आए हैं दर्शन? हम लोग 10 से 20 लोग आए हैं यहाँ पर और बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे। हम लोग को दर्शन बहुत आसानी से मिले। पहले धक्का वक्का होता था, अब बिल्कुल धक्का नहीं हो रहा। बहुत ही अच्छे से दर्शन हो रहे हैं। दर्शन हो गए राधा? बहुत अच्छे दर्शन हुए। राधा रानी की कृपा हम सब पे बनी हुई है। जय जय श्री राधे। श्री राधे। हम दिल्ली से। दिल्ली से। हाँ जी। राधा रानी जी के दर्शन किए? हाँ जी, कर लिए। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। राधाष्टमी का माता जी पर्व है और इसलिए तो आए थे। व्यवस्थाएं कैसी लगी यहाँ की? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है सब। तो देखिए तस्वीरों में जो श्रद्धालुओं का सैलाब है वो लगातार राधा रानी जी के निज महल से दर्शन कर वापस लौटता हुआ दिखाई दे रहा है। एक उत्साह है, उमंग है राधा रानी जी के प्रति, आस्था है। हर कोई चाहता है कि इस घड़ी में, शुभ घड़ी में राधा रानी के वो दर्शन करे और विशेष पुण्य की प्राप्ति वो करे, क्योंकि कहते हैं कि राधा रानी जी का आशीर्वाद जिस पर होता है उसके सारे कष्ट कट जाते हैं। धाराजी सारस्वत, न्यूज स्टेट, बरसाना। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।